ये नॉन हमें जानवर समझ रहा है क्या? जो अंदर डाल दो, दरवाज़ा बंद कर दो। ये बताओ, हमारा कोई ठिकाना नहीं, हम इंसान नहीं है, हम चोरी करके नहीं बैठे थे यहाँ पर। हम रईस आदमी नहीं है, हाथ पे रोटी लेके घूम रहे हैं, बताइए क्या करें। बच्चों की लाइफ खराब, उनका फ्यूचर खराब, किससे मतलब खिलवाड़ कर रखा है पूरा। 3-4 पीढ़ियाँ हम हो गए यहाँ, हमारे दादा परदादा यहीं से। बोल दिया खाली कर दो, भूखे प्यासे सब भूखे प्यासे फिर रहे, किसी ने कुछ नहीं खाया, कहाँ बनेगा, कहाँ खाएंगे। 20-25 पुलिस वाले आए और एक अफसर बना के लाए थे, वो उसने अनाउंसमेंट कर दिया कल खाली कर देना। बस हम आपसे, हमने कहा हमको टाइम दे दीजिए, 2-4 दिन का टाइम दे दीजिए। वो कहते कोई टाइम नहीं है, कल ही टूटेगा। झुग्गी वालों को मकान मिल गया, हम तो मकान वाले हैं, हमें कुछ नहीं मिल गया। तो अब इतने सालों से कहाँ थी गवर्नमेंट? सब कुछ बिजली पानी सब कुछ लग गया। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मैं दिल्ली के खैबर पास में मौजूद हूं। जैसा कि आपको बता दें कि लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ से यहां के लोगों को कहा गया है कि आप सबको 24 घंटे के अंदर जो है अपने मकान को खाली कर यहां से पलायन करना होगा। अब ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर 24 घंटे के अंदर वो अपना घर, अपना आशियाना छोड़कर कैसे जाए। चलिए यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और पूरे मामले को जानेंगे। अम्मा, आपका नाम? बेटा, मेरा नाम है रेबा जोशी। कब से रह रही हैं यहाँ पे आप? मैं रह रही हूँ सन 47 से। क्या बोलेंगे, नोटिस अचानक से आ गया और सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया गया आपको? 24 घंटे भी कहाँ दिया, हमें पता नहीं था, नहीं बताया भी नहीं हमें। आपको बताया भी नहीं? क्या बोल के गए फिर? खाली करो, खाली करो, खाली करो। किसने बोला? कौन से डिपार्टमेंट के लोग आए थे? हमें क्या पता कितने कौन थे बिठाओ। हाँ, ये टोला धोबी लैन में तो कह रहा है ये भी जाएगा। हाँ, ये खाली होगा, खाली करो, खाली करो, शनिवार को करो। आज तोड़ने का दिन था इनका। क्या मतलब नोटिस वगैरह दिया था आप लोगों को? नोटिस वगैरह दिया था? नहीं दिया, ये तो मैं कह रही हूँ। बताते, नोटिस देते, हम अपना नाम कर लेते, या हमारा क्या हिसाब किताब था, पूछते तुम कब से रह रहे हो, तुम्हारी क्या हिसाब किताब है, हैं? तो आपका पूरा परिवार यहीं रहता है? हाँ, मेरे बच्चे हैं, बहू हैं, पोते पाती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब यहीं रह रहे हैं? कह रही हूँ 47 रह रही बेटा। तो अब क्या करने वाले हैं आप यहाँ से, मतलब कहाँ रहेंगी अब? ये नॉन हमें जानवर समझ रहा है क्या? जो अंदर डाल दो, दरवाज़ा बंद कर दो। ये बताओ, हमारा कोई ठिकाना नहीं, हम इंसान नहीं है, हम चोरी करके नहीं बैठे थे यहाँ पर। हम कोई बुलडोजर एक्शन अभी हुआ है, शुरू हुआ है यहाँ पर? अब हो रहा है, आजकल कभी टाला मटोली कर रहे हैं ना, सामान खाली करो, खाली कर दो, खाली करके हम बैठे हैं खाली कमरे में। क्या आप लोगों को फोर्स किया जा रहा है खाली करने के लिए? और क्या, बोला तो देवी तो कर रहे हैं, अब कल कर रहे हैं, वो लगेगा, क्या लगेगा, वो सील लगेगी। सील लगेगी ऐसा बोला? अब हम कहाँ जाएंगे सील लगा के? सर, आपका नाम? हरीशचंद पांडे। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं करीब मेरे को 30 साल हो गए लगभग यहाँ पर। पहले भी कहा गया था कि मार्च में भी ऐसा एक नोटिस आया था, लेकिन फिर स्टे लग गया था। हमारे यहाँ नहीं लगा, हमसे 1.5 किलोमीटर दूर उधर जो डिफेंस एरिया है उधर, वहाँ लगा था। वो बोर्ड लगा था कि वो उनको खाली करने, उनका केस ही चल रहा होगा कुछ, तो तब उनको बोला हुआ था कि खाली करने के लिए। हमें यहाँ कुछ पर्टिकुलर एरिया को ही बोला गया है कि यहाँ से ही खाली करना है, या सबको बोला गया? उन्होंने नोटिस लगाया, पर्टिकुलर नाम नहीं लिया उसमें, जबकि वो डिफेंस एरिया है, उधर लगा था। वो ये पड़ता है खैबर, इन्होंने लिखा है उस बोर्ड में पूरा खैबर पास। अब खैबर पास मेटका हाउस से लेके जो ये इसका मेट्रो का जो वो है, वो मतलब ये स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है उधर आगे, मतलब इनका रहते हैं जहाँ वो है बना हुआ है, डिपो है, वहाँ तक होता खैबर पास है, उधर मजनू टीला पूरा खैबर पास में आता है। अभी प्रैक्टिकल ये बताया ना कि हाँ इस जगह से कि ये यहाँ तक हमें 32 जो भी एकड़ इन्होंने बोला हुआ है उतनी जगह है, तो हमें समझ में आता है यहाँ से है। तो ऐसा बताया बेटे कि इतने एकड़ में कई लोग यहाँ से खाली पूरा खैबर पास बोला, ये खैबर पास एरिया। अब शुक्रवार की शाम को आते, शनिवार को हम तोड़ देंगे जी, वीरवार की शाम को आते, शुक्रवार का दिन है करके मेरे हाथ में जल्दीबाजी में देखो ना सामान उतारने में चोट भी लग गई आप। अब कोई है नहीं, अकेले सामान उतारा, ऊपर से वो सामान जल्दीबाजी में कहीं सुबह आ जाएंगे ना, हमें अभी तक कमरा मिला, मेरा सामान बाहर पड़ा हुआ है सारा। आपका नाम सर? मेरा नाम चौधरी विजेंद्र सिंह है। आप कब से रह रहे हैं? मैं 30 साल से यहाँ पे हूँ। 30 साल से रहे, अचानक से बोल दिया आप लोगों को खाली कर दो, 24 घंटे का भी टाइम नहीं दिया? पहले खबर उड़ाई गई थी कि मिलिट्री वालों की ज़मीन जो 25 एकड़ है वो जाएगी, हम तो उसमें आ नहीं रहे थे। पर अचानक जब वो तोड़ी है, धोबी घाट एकड़ में आया, 25 एकड़ में आया, उसके बाद इन्होंने एकदम पुलिस वाले बुलाया, जो अब अनाउंसमेंट करी कल परसों अनाउंसमेंट की खाली कर दो और नहीं तो हम वो सील कर जाएंगे। अब बच्चे वाले, हम रईस आदमी नहीं है, हाथ पे रोटी लेके घूम रहे हैं, बताइए क्या करें। इन लिए छोटे छोटे सब लोग हैं, यहाँ से परेशान है सब लोग। क्या आपको कोई और जगह भी अलॉट नहीं किया जा रहा, कोई ज़मीन अलॉट नहीं की जा रही? कि पहले कहते थे हमको अलॉटेड होगा, यहाँ पे सब कुछ होगा। अमोद कुमार जी हमारे यहाँ के पहले काउंसलर रह चुके हैं, उन्होंने कुछ लोगों को अलॉट किया, मुआवजा दिलवाया था, पर हम उसी आस में थे कि हमें भी मिलेगा, पर हमें तो नहीं मिला।
देखो आप ये उनके काम है। यही चीज़ जो हल्द्वानी में हुई थी ना, ऐसी सेम ऐसी घटना है वहाँ की। हल्द्वानी में उनको जगह दी गई पूरी, उत्तराखंड में हल्द्वानी जो जगह है वहाँ पूरी जगह दी गई है उनको। ऐसी उन्होंने शोर शराबा करा तो उनको जगह दी पूरी। कोर्ट ने बोला है, कोर्ट का है कि उनको वहीं बसाया जाए जब तक उनका कहीं रहने का ठिकाना ना हो। और आप देखिए यहाँ सीवर डला हुआ है, बिजली, पानी, वोटर आई कार्ड, सारी सुविधाएं हैं यहाँ। पूरी सुविधा है। लेकिन तब अवैध नहीं था, ये आवाज़ बोलते हैं अवैध है। तो अवैध था तो आपने भैया क्यों दिया बिजली, पानी और वोटर आई कार्ड? हम टैक्स भी भरते हैं, हाउस टैक्स भी भरता हूँ मैं, सब कुछ भरता हूँ। टैक्स सर, हाउस टैक्स वगैरह भी सब भरते कुछ लोग भरते हैं, कुछ लोग नहीं भरते हैं। और यहाँ पे कैमरे गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं, कैमरे हमारी सेफ्टी के लिए लगाए हुए हैं। कैमरे भी लगे हुए हैं। कैमरे भी लगे हुए हैं सर, यहाँ पे वो सब कैमरे लगे हुए हैं। वोट मांगने भी सर आते ही होंगे। हाँ, वोट मांगने भी तो आते ही आते हैं। सभी यहाँ पे आपका वोट भी गिना जाता होगा यहाँ पे। बिल्कुल, वोट क्यों नहीं गिना जाता? वोट भी डालते हैं, सभी चीज़ें करते हैं। सरकारी सारे के सारे डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट है, लीगल आपके बिजली है, पानी है, सब चीज़ें हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चों की एजुकेशन कहाँ जाएगा एकदम से, कहाँ पे? क्योंकि ना तो आप टाइम दे रहे हैं, ना कोई आप मुआवजा दे रहे हैं। हमसे अच्छे तो वो झुग्गी वाले रहे जिनको आज से 17-18 साल पहले जब तोड़ा गया उनको उठा के ओलंपिक के अंदर में जगह दी गई, 25-25 जगह। हम मकान बनाने वाले जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो उनसे भी गए गुजरे हैं। यहाँ पर बेसिकली सारे पक्के मकान ही बने हुए हैं। सबके पक्के मकान हैं। आप देखिए सबने अपना रेनोवेट करके ऊपर बनाया। पीढ़ियाँ चली गई यहाँ पे। 40 साल की मेरी उम्र हो गई है, हमारे सब इससे भी टाइम से पहले यहाँ रह रहे हैं। लेकिन कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई श्योरिटी नहीं है। आप बताइए यहाँ से बच्चों के एडमिशन्स, आप अगर एजुकेशन रूल देखते होंगे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के, जुलाई के बाद में कहीं पे एडमिशन्स नहीं होते हैं, ट्रांसफ़र केसेस लिए जाते हैं। ये क्या किस में आएगा? ये किसी में नहीं आएगा। या तो आपको थोड़ा समय दे दिया जाए, या तो आपको थोड़ा समय दे दिया जाए। बच्चों की लाइफ खराब, उनका फ्यूचर खराब, किससे मतलब खिलवाड़ कर रखा है पूरा ज़िंदगी से। मेरी 1962 की पैदाइश यहीं से है। 3-4 पीढ़ियाँ हम हो गए यहाँ। हमारे दादा परदादा यहीं से ही। अब यहाँ पे रेफ्यूजीज वगैरह भी यहीं रहते रिफ्यूजी नहीं है, कोई रिफ्यूजी नहीं है यहाँ, सारे इंडियन है के लोग हैं यहाँ सारे, भारतीय नागरिक हैं। वो ज़्यादा अच्छे हैं जिनको पाकिस्तान से बसाया गया, जिनको अलॉट किया गया। आज के टाइम पे मॉडल टाउन का देखिए एरिया, हकीकत नगर उन देखिए, लोगों को फैसिलिटी मिल गई, लेकिन जो यहाँ के हैं उनको नहीं दी जा रही। उनको कुछ भी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं, कोई श्योरिटी नहीं, कोई आपको सुविधा उसके बाद में नहीं देगी। ना तो हम पाकिस्तानी, ना अफगानिस्तानी, ना हिंदुस्तानी, तो हम क्या हैं? हमारी कोई पहचान ही नहीं है। बताइए। अभी हमने फ़ोन करा था, यहाँ के लोगों ने कम से कम 15-20 लोगों ने उनको फ़ोन करा होगा, जो यहाँ के एमएलए विधायक हैं। वो पता वो उल्टा क्या बोल रहे हैं, वोट मांग ले तो हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं। पता क्या करें, तुम 30-30 बंदे 30 बार लगातार फ़ोन कर रहे हो। जब मैंने कहा 3 लाख आपको वोट पड़े, तब तो आप खुशी खुशी हाथ हिला के जा रहे थे। तो उस टाइम तो आपने नहीं बोला मेरे को 30 लाख वोट पड़े। तो 30 बंधु ने फ़ोन कर दिया, उतने में ही परेशान हो गए थे। वोट मांगने सब आते हैं, लेकिन जब जनता की मदद करने की बात आए तो सब हाथ ऊपर कर लेते हैं। यहाँ कुछ संस्थाएं वकील बन के आ रही हैं और हम लोगों से पैसे भी ले गई हैं। किसी से 12 लाख ले गई, किसी से। कौन सी संस्था है सर? वकील बन के आते हैं और हम उनके झांसे में भी फंस गए कि हमें बचा लेंगे, वो लोग बड़े वकील हैं, और वो पैसे लेके हमारे भी फुर हो गए। कमरा नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत है, कमरे नहीं मिल रहे हैं। और मजबूरी का फायदा भी उठा रहे कुछ लोग। तरफ यहाँ से बोल रहे हैं, इधर उधर लेके जा रहे हैं, तुम्हें कमरा है। और कमीशनर 1 महीना किराया लेते हैं, 3 महीने का एडवांस अलग से मांगते हैं। और वो कमीशन अलग मांग रहे हैं, जो लेके जा रहा है बंदा तेरे को 3000, जो भी हाफ होता है, मतलब वो 10,000 रुपये लगाए हैं। उसके आज कबाड़ी हमको 60,000 रुपये दे रहे हैं उसका लोहा निकालने के। गरीबों को लूटा जा रहा है एक तरीके। देना चाहिए ना, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कुछ तो देना चाहिए। एकदम बोल दिया छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएगा? मेरी भी 2 लड़की हैं, कहाँ जाऊँगी मैं? हमारी जेठानी। कोई आश्वासन वगैरह भी नहीं दिया, कोई आपकी मदद के लिए भी नहीं आया यहाँ पर? कोई नहीं आया, बोल दिया खाली कर दो। भूखे प्यासे सब भूखे प्यासे फिर रहे, किसी ने कुछ नहीं खाया। कहाँ बनेगा, कहाँ खाएंगे? हैं, सील लगा देंगे, ऐसे कैसे चलेगा? हम गरीब लोग हैं, रोज़ के खाने कमाने वाले हैं। हम सबने अपना सामान वगैरह पैक करना शुरू कर दिया, सब काम कर दिया। अब तो कहाँ लेके जाएं? लेके कहाँ जाएं? कोई सुविधा नहीं है, कहाँ लेके जाएं? यही था, एक ले दे के यही था। तो कुछ तो दें, जगह दें। रहेंगे मैम इसके बाद कहाँ रहेंगे आप? मेरी 2 लड़कियाँ छोटी छोटी भूखी प्यासी पड़ी हुई हैं, क्या खिलाऊं? मेरे हस्बैंड काम से बैठे हुए हैं, अभी बेचारे मजदूर हैं, कहाँ से करेंगे? ऐसा बोलते हैं, आज टूटेगा कल टूटेगा, अनाउंसमेंट कर। इन्फॉर्मेशन नहीं है और ऊपर से और डर जो है वो बढ़ता जा रहा है। कोई कन्फर्मेशन नहीं है। कभी भी माइक लेके आते हैं, बोल जाते हैं कल टूटेगा। यहाँ लोग डरे बैठे हैं, बिल्कुल। कहा जा रहा था कि नोटिस भी जो है रात को लगा दिया गया था।
नोटिस हमको कुछ नहीं मिला है। वो हाँ कह रहे हैं वो जो हमने पहले धोबी घाट पे लगाया था उसी नोटिस को हम मान रहे हैं, वही नोटिस है तुम्हारे लिए भी। एक 4 लेन का नोटिस दिखा के कहीं पे भी तोड़ दे रहे हैं। चिपका रहे हैं। 20-25 पुलिस वाले आए और एक अफसर बना के लाए थे, वो उसने अनाउंसमेंट कर दिया कल खाली कर देना बस। हम आपसे हमने कहा हमको टाइम दे दीजिए, 2-4 दिन का टाइम दे दीजिए। वो कहते कोई टाइम नहीं है, कल ही टूटेगा शनि। बस बताइए, इसमें हिटलर साई हो रही है बिल्कुल ही। कुछ तो देना चाहिए सरकार को, एकदम ही उठा दिया। ना आपको समय दिया जा रहा, ना ही कोई और जगह दे जा रही है रहने किया जा रहा, बस आते हैं कह के चले जाते हैं। हम लोग परेशान हो रहे हैं, कहाँ बीवी बच्चे लेके भागे, कहाँ सामान लेके भागे, कुछ भी नहीं दे रहा। झुग्गियों वालों को मकान मिल गया, हम तो मकान वाले हैं, हमें कुछ नहीं मिल गया। इससे पहले भी यहाँ डिपार्टमेंट से कोई आया था? इससे पहले सिर्फ पीछे की तरफ हुआ के अंदर में ही सारी कार्रवाई करी गई है। पहले एक कॉलोनी तोड़ दी, उनको तितर बितर कर दिया। अब उसके बाद यहाँ का नंबर, अब उसके बाद आगे क्या नंबर। अब इसके ऊपर आप जान सकते हैं कि कोई ऊपर ही कोई डिपार्टमेंटल में कोई काम चल रहा है। जैसे अगर आप देखें कि पार्श्वनाथ की बिल्डिंग्स आपके सामने ही है, जो कि पूरे मजनू टीले एरिया, चंद्रावाला एरिया के पास में। और ये जो छोटे छोटे घर बने हुए हैं, ये इनको लगते होंगे कि हमारे डेवलपमेंट में और रोड़ा लग रहे हैं, तो जिससे हो सकता है कि जो बताया गया है सर लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ से, यहाँ ये लैंड किस लिए यूज़ होगी, क्या काम आएगी? कोई कुछ नहीं बताया गया, ना ही वहाँ से कोई अधिकारी ने आके कोई मीटिंग करी, ना ही आपकी कोई कॉन्फ्रेंस हुई इस बारे में, ना ही आपने कोई इन्फॉर्मेशन आपने कोई अपनी वेबसाइट पे या कहीं पे डाली गई कि हाँ जी हम ये करना चाह रहे हैं। इससे पब्लिक को आपने बस गुमराह कर रखा है, आतंक सा मचाया हुआ है कि आज आ रहे हैं तोड़ने, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तोड़ने आ रहे। अरे भाई कहाँ है, कोई जानवर थोड़ी ना रहते हैं, इंसान रहते हैं। अब इंसानों की तरह सोचिए, लॉजिकली सोचिए कि हाँ लोग का कहीं बसाना है। कांग्रेस के टाइम पे होता था कि आप एक जगह से कहीं से उनको ले रहे हैं तो रीलोकेट करके दिया जा रहा है एरिया, लेकिन आज के टाइम पे आप देख लीजिए कुछ भी कोई सहूलियतें कुछ नहीं दे जा रही है। क्या मांगे सर, क्या कहना चाहेंगे आप? वांटेड विद दिस सरकार, आप सोच सकते हैं कि ये सरकार बिल्कुल तरीके से विफल हो चुकी है। मोदी सरकार की बहुत बड़ी विफलता है इस चीज़ के अंदर में कि इन्होंने ये लोगों के बारे में नहीं सोचा। जो अपनी गारंटियाँ दे रही थी, बेकार सबकी गारंटियाँ। मतलब कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और एक तरीके से आप लोगों का घर ही, ये तो पक्का मकान है। ये पक्का मकान, वो उससे भी बेकार। और मैं कहना चाहता हूँ इतने मेन लोकेशन में हम इतने साल से रह रहे हैं, आप ये भी तो सोचो कोई गलत आदमी तो नहीं। हम 70 साल से 80 साल से यहाँ रह रहे हैं, कोई गलत आदमी तो नहीं हो सकते ना। फिर हमारे साथ ऐसा बर्ताव कैसे हो रहा है? आप मेन चीज़ ये समझो, आप मेन लोकेशन पे हम रहते हैं। अब ये कहते हैं विधानसभा 90 साल की लीज पे ये मकान दिए गए थे, वो 90 साल की लीज खत्म होने के बाद भी हम 40-50 साल ऊपर हो गए हैं, हम पे कोई मुकदमा नहीं हुआ। तो इस तरह से हम इस जगह, हम तो अपने अंदर एक आशा की किरण जोगाए बैठे थे कि हम इस जगह के मालिक हो गए हैं, नहीं समझे। अब वो मालिक पना तो कुछ खत्म, कुछ भी नहीं है। एक्शन लेना था तो पहले लेना चाहिए था। दिखाई नहीं रहे, कोई तो पॉइंट उठा के दिखाओ ना हमारे फेवर में। हम हर कहीं भी बोलते कि इंसान है, यहाँ इंसान नहीं रहते क्या? कितनी फैमिली सर यहाँ रह रही होगी? बहुत नहीं, बहुत फैमिली है, 50 से ज़्यादा फैमिली होंगी इधर। 15 इधर फैमिली से ज़्यादा, 10-15 इधर रहती है फैमिलियाँ, 15-20 इधर रहती है, ऐसे करके कंपाउंड है पूरा। ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, वो पार्ट वो अलग पार्ट है, नहीं समझे। कुछ पक्के में है, कुछ उन्होंने कब्जा भी किया हुआ है, ऐसी बात नहीं, कुछ कब्जा भी किया हुआ है। कुछ लोग हम जैसे पक्के में हैं, नहीं सर, हम इस बिल्डिंग में आते हैं, जैसे ये पक्के में आते हैं सब, ये सब पक्के में हैं। वो तो 30-35 साल तक रह रहे हैं तो वो कच्चा पक्का सब बराबर हो जाता है। नहीं मैम, और मेन लोकेशन पे रह रहे हैं हम, इतनी सुविधाएं क्यों दी? या तो अलग है, ये पार्ट अलग है, वो पार्ट अलग है। ये देखो MCD का यहाँ पे डिस्पेंसरी भी है। ये कह रहे हैं कि नोटिस लगा हुआ है वहाँ का, ठीक है, तो नोटिस से क्या मतलब है? आप या तो सबको बोलो, एक ही नोटिस को आप सब जगह मान रहे हो, तो अलग जो आप अलग आप बोल रहे हैं कि यहाँ का अलग है, ये अलग है ना। ये लोग ये बता रहे कि 32 एकड़ जो है कितना है, वो भी नहीं बताया। आज कौन से एकड़ की ज़मीन है, 32 की कहाँ की, ये सब कोई कंफर्म नहीं किया गया। सिर्फ ये चाहिए कि सारा है। 1-2 साल से अंग्रेजों का राज में ये पूरा ये था, ठीक है। तो अब इतने सालों से कहाँ थी गवर्नमेंट? सब कुछ बिजली पानी सब कुछ लग गया। फुटपाथ वालों को बोलोगे बिजली सारे सेटल हो चुके हैं, उसके बाद जो है अब सरकार हटा रही है। आप एक बार बताइए, 2 अंग्रेजों इतना तो अंग्रेज लोग नहीं, अंग्रेज लोग ने तो कपड़ा भी पहनाना सिखाया, ये तो कपड़ा भी उतार दिया इन लोगों ने। ऐसी सरकार है ये, क्या करेगी बीजेपी सरकार? वैसे गरीबों के लिए तो मकान ही दे रही हैं,
कहाँ है मकान गरीबों का? कोई मकान नहीं है। बैठ गए, अब हटा रहे हैं, भगा रहे हैं गरीब लोगों को। ऐसे करेंगे कौन दे देगा वोट? कोई नहीं देगा वोट। फिर ऐसे करेंगे तो ये कहाँ जाएगी गरीब जनता, कहाँ जाएगी? लोगों से तो कुछ बात कर ही नहीं जा रही, जो बात कर रहे हैं ऊपर के ऊपर हो रही है। जो लोग यहाँ जमीन पे रहते हैं उन लोगों से तो पता करें कि भैया आपकी क्या मर्जी है, आपकी क्या इच्छा है, ये नहीं पूछा जा रहा। हाँ, ये नहीं पूछा जा रहा। हम यहाँ बरसों से रह रहे हैं, हमारी उम्र निकल गई, हमारे बुजुर्गों की उम्र निकल गई। हम कहते हैं चलो भाई यहाँ से हटा भी रहे हैं, तो सरकार की लैंड जो नीति है कि भाई जहाँ रहते थे वहीं पे हमें मिल जाए, हमें यहीं जगह थोड़ी सी दे दी जाए। हमारी दुख दर्द को कोई नहीं समझा जा रहा। जो सुनने हैं वो ऊपर एसी रूम में ही बातें हो रही हैं। जो ये पसीने बहा रहे हैं, जिन्होंने ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी गुजार दी, बच्चे हो गए, बच्चों की शादियाँ हो गई, उन लोगों का कुछ नहीं सुना जा रहा। हमारी दरख्वास्त है, आके हमारी बात सुनो या हमें समझाओ कि भाई क्या बातें हो रही हैं। कुछ नहीं हो रहा। कुछ कह रहा है 32 लेनी है तो वो उधर की है, तो इधर पे क्यों करवा रहे हैं? सारी रात लोग तोड़ा फोड़े ये कर रहे हैं। तो हमारी तो सरकार से यही दरख्वास्त है, जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं वो आएँ और आकर हमारे को तसल्ली दें और हमें बताएं। हम तो एक तरह से बिना डोर के खिलौने हो गए, लट्टू की तरह घूम रहे हैं रात को इस तरह के। तो हम चाहते हैं कि आपके द्वारा हमारी बात उन तक जाए और वो लोग सुने। भाई हमसे वोट लेते थे, हमारी सरकार है, हम एक आवाज़ ही तो लगा सकते हैं उनको। वो हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे, वो तो हमारी आवाज़ बंद करने में लगे हुए हैं। आज अगर उनका हमारे पे तकलीफ आई है तो सरकार को चाहिए ना कि जब वोट लेने आते थे हमारे पास, हमारे लिए पानी की लाइन, सीवर की लाइन सब करी है, तो कम से कम हमारी आवाज़ भी सुनने आए। कोई नहीं सुनने आ रहा। 50 से 60 साल से रह रहे यहाँ पर लोग, अचानक से इन लोगों को कह दिया जाता है कि आप लोग यहाँ से खाली कर यहाँ से पलायन कर लें, और इनको सिर्फ 24 घंटे का समय दिया जाता है कि जल्दी से जल्दी आप अपना सामान निकालें और इस घर से यहाँ से निकल जाएं। अब ये लोगों का ये कहना है कि जब ये लोग यहाँ पर रह चुके हैं, इन जो है यहाँ का हाउस टैक्स यहाँ पर देते हैं, जब वोट मांगने के लिए सरकार यहाँ पर आती है तो उनको वोट भी देते हैं, इनके वोट भी गिने जाते हैं, इनके बिजली के बिल भी यहाँ पर आते हैं, और काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं। करीबन यहाँ पर आपको बता दूँ 30 से 40 हज़ार फैमिली जो है यहाँ पर रहती है, जिनसे जो है उनका आशियाना जो है छीन लिया जाने वाला है। अब ये यही चाहते हैं कि जब ऐसा कुछ होने वाला था तो इनको पहले क्यों नहीं बताया गया, और अगर इनको यहाँ से निकाला जा रहा है तो इनको पहले से ही कोई और जगह क्यों नहीं रहने दिए मतलब कोई और जगह क्यों नहीं दे रहे हैं जहाँ पर ये रह सके, क्योंकि इनके बच्चे भी हैं, बच्चों के स्कूल भी हैं, उनका एडमिशन वगैरह भी है, बच्चों की पढ़ाई पर भी जो है इस पर काफ़ी असर पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लोग जो है यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं, 40-50 साल की यादें हैं, और ऐसे ही अपने आशियाने को छोड़ना कितना मुश्किल है उसका अंदाज़ा तो आप लगा सकते हैं। अब देखते हैं क्या ये लोगों को यहाँ पर स्टे मिलेगा या फिर यहाँ लोगों को यहाँ से अपने घर को छोड़कर जाना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मैं तनीषा, दिल्ली अप टू डेट।